सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कलश हिंदुस्तानी दया का प्रकरण प्रकरण 21 और चौपाई नंबर 6-7 मनन चल रहा है। एते दिन हम घर मिने गोप राखी सतजोत, अब बुद्ध खेचे तरफ अपनी, तो जायर सत होता। तो उसका व्याख्या कल हो गया है कि एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सपना का बुद्धि का ही विषय वस्तु चल रहा था। अध्यात्म में भी ब्रह्म निरूपण नहीं हुआ था। अब शास्त्र अनुसार कुरान पुराण दोनों मिला करके अर्श अजीम कहो या पुरुषोत्तम परमात्मा को धाम कहो, स्वरूप कहो, लीला कहो, अमृत स्वरूप कहो या किशोर लीला किशोर स्वरूप कहो, सदगुरु महाराज के द्वारा तारतम के द्वारा वो अब जाहिर हो गया है। अब बुद्ध खींचे तरफ अपनी, अब जागृत बुद्धि ने अपनी तरफ खींच लिया तो जाहिर सत होता। अब ब्रह्मात्माओं को दिल, आत्माओं का जो दिल है वो ब्रह्म तरफ खींच दिया और परब्रह्म परमात्मा का दिल की बातें भी संसार तरफ खींच के निकाल के बुद्ध अवतार ने एक संयोजन का काम किया। इसलिए अब दिव्य परम धाम का ध्यान धारणा चिंतन होने लगा। इतनी बड़ी दया उन्होंने की तो ये दया का विषय हुआ। सत असत कहूँ न शुद्ध, दो रहे हिल मिल, ऐसा हुआ था। शब्द कोई सत उठे, कोई सत उठे, सो भी गए असत में भील। नित्य अनित्य वस्तु विवेक शंकराचार्य ने 2500 वर्ष पहले ही कहा था। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 400 साल पहले आए, वो बोल रहे हैं कि सत असत एक होकर के बैठा था। तो क्या नित्य अनित्य वस्तु और शंकराचार्य का नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा और सदगुरु महाराज का ये प्रसंग कि सत असत काउ न शुद्ध, किसी को खबर नहीं था। दो रहे हिल मिल, सत असत हिल के मिला था। सत असत एक ही जगह दूध और पानी की तरह मिश्रित हुआ था। तो यही बोलने के लिए प्राण जी आए हैं कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें यही बात समझने की है कि शास्त्रों में नित्य शब्द आत्मा के लिए ठीक है और अनित्य शब्द शरीर संसार व्यवहार के लिए है। लेकिन तारतम्य के अनुसार जो शास्त्रों में सत बोल के शरीर के अंदर का जो जीवात्मा, जिसको आत्मा ही बोलो, और 14 लोक का मालिक विष्णु भगवान परमात्मा, उनका भी मालिक शेष नारायण परमात्मा, उसका भी मालिक आदि नारायण परमात्मा। तो बिना तारतम्य के द्वारा संसार में सत्य के नाम पर नारायण या निराकार ब्रह्म था और अनित्य के नाम में शरीर संसार व्यवहार, वो तो सब था ही। तो उनका अभी तक उसमें शास्त्रों में सत परब्रह्म परमात्मा की बात होते हुए भी सत्य वस्तु शब्द से उनको खाली क्या दिखता था? आत्मा, शरीर जो संचालन हो रहा है, और ब्रह्मांड संचालन जो करे वो ईश्वर है। और ईश्वर भी वेदांत के अनुसार ईश्वर भी एक
अध्यारोप है। वास्तव में वो अव्यक्त है और ब्रह्म निराकार है। निराकार ब्रह्म जब व्यक्त होता है तो ईश्वर बन के आता है, और वो ईश्वर और जीव ये वास्तव में एक ही है। इस तरह से ईश्वर जीव को एक ही बना करके ब्रह्म को निराकार बोलते थे। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा निराकार भी असत्य है और ईश्वर भी झूठ है और जीव भी स्वप्न है। इसीलिए प्राणनाथ जी में नित्य अनित्य वस्तु, अगर वही शब्द प्रयोग करना है तो प्राणनाथ जी के नित्य में अक्षरातीत, अनित्य में ईश्वर जीव सारा संसार अनित्य में आता है। गीता का क्षर पुरुष अनित्य, नित्य में अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म परमात्मा। लेकिन संसार में अनित्य शब्द से भले ही ज्ञानी ने ब्रह्मांड को नाश कर दिया, अनित्य शब्द से सारा विश्व ब्रह्मांड को नाश कर दिया, लेकिन नित्य शब्द में निराकार ब्रह्म प्राणनाथ जी बोलते वो निराकार भी नाशवंत है। यानी निराकार ब्रह्म एक तो है ही नहीं। निराकार बोलोगे तो भी क्या है, वो सपना जब तक देखेंगे तब तक निंद्रा है, और निंद्रा जागने के बाद हट जाता है। इसीलिए तारतम का नित्य में अक्षरातीत जो गीता में उत्तम पुरुष और अक्षर कुटस्थ अक्षर बोला, और अनित्य में सारा क्षर ब्रह्मांड आता है। तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा यहाँ पर, सत शब्द कहो न शुद्ध, मतलब सत असत कहो न शुद्ध। इसी तरह से सत्य असत्य का विवेचन नहीं हुआ था, दो रहे हिले मिला। वो सत्य को भी झूठ में ही डाल रहे थे और झूठ को भी सत्य में डाल रहे थे, क्योंकि विवेचन नहीं हो पा रहा था। अब बोलते हैं चौपाई नंबर 8 में, अब दूर करूं असत को जाहिर करूं सत जोत। प्राणनाथ जी अर्थात श्री राज जी महाराज अपने दयापूर्ण हृदय से अपनी दया का भंडार खोलते हैं। अब मैं दिव्य ब्रह्मानंद रस को उजागर करता हूँ। अब दूर करूं असत को। तो असत में क्या क्या आया, प्राणनाथ जी के असत में क्या क्या पड़ा? शरीर संसार व्यवहार शास्त्र असत बोलता है, अस्तित्वहीन बोलता है, ठीक। लेकिन उनके शरीर को असत बोल करके आत्मा ईश्वर सत बोल रहे हैं, वो भी प्राणनाथ जी के लिए क्या है, असत ही है, सपना ही है, झूठा ही है। ईश्वर भी झूठा हुआ है। इसलिए अब मैं क्या करूं, अब दूर करूं असत को। इसका मतलब अब मैं असत को दूर करूं, गीता का क्षर पुरुष को ब्रह्मात्माओं के हृदय से हटा देता हूं। गीता का स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर, देवी देवता, अनेकेश्वरवाद जो है वो सब दिल से हटा देता हूं, दूर करूं असत को। उसके बाद जाहिर करूं सत जोत। उसकी जगह में मैं अक्षर ब्रह्म की बेहद लीला, अक्षर का महाकारण बताऊं, और अक्षर अक्षरातीत, अक्षर भी अक्षरातीत के प्रेम का दर्शन करने जाते, वो चीज को मैं उजागर करूं। जाहिर करूं सत जोत, उस चीज को मैं जाहिर करूं। अब गोप रही थी इतने दिन तक शास्त्रों में लक्षण था, लेकिन अर्थ गोप था और रखाई था गोप्य, क्योंकि बुद्ध अवतार आने बाकी था, इमाम मेहदी आना बाकी था, रूह अल्लाह आना बाकी था। इसीलिए अब समय आ गया है। अब परब्रह्म परमात्मा ने 1000 साल पहले मोहम्मद को बोला था, और बहुत समय पहले ही ऋषियों के मुखारविंद से 28वां कलयुग बोल रहे थे। समय आ गया है, अतारतम आ गया है। मैं अब क्या करूं, गोप रही थी एते दिन सो अब होता उद्योता। अब गोप्य ब्रह्मानंद लीला, दिव्य परमधाम का, ब्रह्मात्माओं का संबंध की लीला अब मैं जाहिर करने जा रही हूँ।
अब दूर करूं असत को जाहिर करूं सत जोत गोपरई थी ते दिन सो अब होत उदोत राश्यम जी। श्री राज श्री राज। चौपाई हुआ। अब इसको अब दूर करूं असत को, राजी महाराज का हृदय से देखेंगे उन्होंने बोलने के बाद क्या किया। करूं बोले, किया कि नहीं किया। अब दूर करूं बोले ना उन्होंने, तो किया। राजी महाराज ने किया कि नहीं किया। अब दूर करूं असत को। अब सदगुरु महाराज का भी यही अर्थ है, अब दूर करूं असत को। अब मैं असत को दूर करता हूँ। सदगुरु ने बोला। प्राणनाथ जी ने भी अब सब जान बुझने के बाद अब दूर करूं असत को उन्होंने भी कहा। आप विचार करिए, तो बोलने के बाद अब दूर करूं बोलने के बाद उन्होंने किया क्या। राजी महाराज ने किया क्या, सदगुरु महाराज ने क्या किया, प्राणनाथ जी ने क्या किया। जो भी आत्माओं ने जागृत हुए उन्होंने की कुछ नया कुछ करने की हिम्मत उन्होंने रखी, तो क्या किया उन्होंने इस विषय में। अब दूर करो असत को, राज्य के हृदय से देखिए, सदगुरु के हृदय से देखिए, और उसके बाद सही अर्थ में अपने आप को भी जागृत का अगर देखना हो तो हमने क्या किया इस विषय में असत को दूर करने के लिए। तो अपने ऊपर अब आएगा असत को दूर करने के लिए। हमने इसमें अपना तन को लगाया, अपना मन को लगाया कि नहीं लगाया। धान हो तो धान को लगाया कि नहीं लगाया असत को दूर करने के लिए। अपने अंदर ज्ञान है तो ज्ञान को हमने आगे लगाया कि नहीं लगाया। क्या किया हमने असत को दूर करने के लिए करके अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। अब देखते हैं वहाँ से कि परमधाम का 4:30 का ही घड़ी है। तो राजी महाराज के हृदय में देखिए, अब ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा हो गया है, दूसरा प्रारब्ध प्रारंभ हो गया है, ब्रजलीला रासलीला हो गई है, ब्रह्मात्मा का सुरता खेल में आई है। और राजी महाराज ने कहा अब मैं उनको दूर करूं असत कहूँ कहाँ हूँ, अब दूर करूं असत को। तो क्या किया राज ने, तो अब आई बात वही अपने पुराना मेरुदंड है कि सदगुरु महाराज को दर्शन दे करके पाताल से परमधाम सारा स्पष्ट कर दिया, और विराट के द्वारा जो अज्ञान आपको मिला है वही किया है। अब दूर करो असत को बोल के ना राज जी ने सदगुरु ने प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी ने महेंद्र महाराज ने जो भी है प्राणनाथ ज्ञान केंद्र खोल करके विराट शुरू किया, उसे का नाम है असत दूर करना। और आपको भी अब यही काम करना है, तो व्हाइट बोर्ड रखिए और गोल गोल बनाइए, ये अक्षर अक्षरातीत बोलो, चार अंतर वही करो, हो गया असत को दूर। हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करते। हम जो सिस्टम दिया है राज सदगुरु महाराज को प्राणनाथ जी महाराज ने, वो सिस्टम कराना है, वही असत को दूर करना। अब दूर करो असत को मतलब हाँ विराट को चार्ट खोल करके बताना है। सदगुरु महाराज ने मौखिक किया, राजी महाराज ने मौखिक दिया, सदगुरु महाराज ने मौखिक किया, और धीरे धीरे उसको नक्शा बना करके ब्रह्मात्माओं को पिलाया। और वही चीज़ उदयपुर के तालाब में प्राणनाथ जी ने और डिटेल में बालू में नक्शा बना के किया, और उसी को पन्ना में जा करके फिर उसी को और कागज़ में नक्शा बना के किया। वही चीज़ आज हमारे पीछे, उसका नाम विराट है। आप भी विचार करो, शुरू में विराट किए भी ना अगर हम तालीम शुरू कर दे तो तुम्हारा कुछ खम्मड़ पड़ी से मिलता है कुछ लोकेशन विराट के भी ना। तो सदगुरु महाराज वही विचार, राज जी महाराज ने वही बोला अब दूर करो असत को विराट सिखा के।
लेकिन खाली विराट सिखा करके भी क्या होता है, विराट दिखा करके भी असत्य दूर होता है, लेकिन सत्य स्थापित नहीं होता है। इसलिए सत्य स्थापना करने के जाहिर करूँ सत्य जो होता, मतलब चर्चा नहीं सिखाऊँ। धर्म सेवक कोष में तो वही जो चल रहा है अभी, विराट पूरा होकर के चर्चा नहीं चल रहा है। असत को दूर कर दिया, जो अब्रह्म था उसको हटा दिया, और जो सही में ब्रह्म थे उसको दिल में ठंसा दिया। हुआ नहीं तो उतना ही तो है। महेंद्र महाराज अर्थ ही नहीं करता है, अर्थ ही नहीं करता है, कर दिया तो मैंने। हाँ। अब रही बात, अब दूर करूं असत को, जाहिर करूं सत्य जोता। विराट भी सिखाया, चर्चा ने भी देखा, असत भी दूर हुआ, सत भी दूर। अब रही बात क्या आगे, खाना नहीं पड़ेगा। अब उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। गोप रही थी एते दिन, कहाँ गोप रही थी? किसी को बिहार में गोप रही थी, किसी यूपी में गोप रही थी, किसी को काठमांडू में गोप रही थी, किसी को इंडिया में गोप रही थी कि गोप रही थी एते दिन। स्वरूप साहब गोप नहीं रही थी, तू गोप्य था, निकलता ही नहीं था। खाली घर से बाजार, बाजार से घर, घर से बाजार, बाहर दुनिया क्या है दिखना नहीं है। पल्लो घरको साइली, पल्लो घरको माइली हेरे बस्यो। गोप रही थी एते दिन दिव्य परम धाम की, जो दिव्य ब्रह्म धाम परक जो शास्त्र वेद पुराण है, कुरान पुराण जो भी है, उसका अर्थ गोप्य था। धनी ने ही वो गोप्य रख दिए थे। हाँ, अब उसको धनी ने ही खोल दिया। गोप रही थी एते दिन, सो अब होता उद्योत। अब इस तरह से उद्योत होगा। तो अब होगा करके तो हो गया ना, जार करूं सत जोता। अब होता, अब सो अब होता उद्योत। उद्योत होता करके, ये तो कलश हिंदुस्तानी है, यानी कलश गुजराती है, हिंदुस्तानी भाव इसका सूरत तक का है। अब आगे खिलवत परिक्रमा सागर सेन का सब होता हो गया है। यहाँ तो भाव से बोले ना, अब होता उद्योत, वो अब प्रकाश हो गया है। वो अभी के लिए हो गया है। सिस्टम ये है, अपने को भी हृदय में सब सीखने के बाद, समझने के बाद, अब होते उद्योत, मतलब इंडिविजुअल में उद्योत होने में, अब इसको मुझे परमधाम का प्रेम भाव, परमधाम का प्रेम, वो मुझे अब प्रकट करना होगा। वो मेरे अंदर मेरे ही स्वभाव है, लेकिन अज्ञान के कारण वो क्या था, वो ढका हुआ था। वो प्रेम भाव मेरे गुणांग इंद्रिय से नहीं निकल रहा था। इसीलिए मैं झूठ बोलता था, इसीलिए मैं दूसरों को गाली करता, इसीलिए मैं दूसरों को निंदा करता, इसीलिए मैं दूसरों को नीचा बताता था। अब सारा मेरा कौल फैल हाल मुझे बदलना होगा। परमधाम उद्यत होगा तो हो गया भाई परमधाम उद्यत। अब मेरे हृदय से परमधाम का स्वभाव मुझे उत्पन्न करना होगा। इंडिविजुअल जाएगा नहीं, क्या उसमें रहना पड़ेगा। चौपाई पढ़ करके उद्यत होगा, मैंने विराट आया चर्चन आया करके उद्यत नहीं होगा। अब तो अपने स्वभाव से उत्पन्न, इंडिविजुअल जागने के बाद पहले करनी होगी। इसीलिए चौपाई वही है, सिद्धांत वही है। एक एक चौपाई को अपने हृदय में असत अब दूर करूं असत को, जाहिर करूं सत जोत। अब दूर करूं असत को विराट, और जाहिर करूं सत जोत चर्चनी। ये चीज़ अभी तक गोप्य था, गोप रही थी एते दिन, सो अब होता उद्योत। अब ये प्रशिक्षण केंद्र खोल करके एडवर्टाइज निकाल करके होता उद्योत। धनी के ही काम है वो, परमधाम से लेकर के, ब्रजराज से लेकर के, सतगुरु से, जामनगर से, पन्ना से, मंगलधाम से होते हुए जहाँ जहाँ जाके महामंदिर बना, जहाँ सुंदर साथ, चाहे प्रशिक्षण केंद्र हो, चाहे कोई स्टेज हो, कोई भी हो, ये होता उनका काम हो रहा है। उनका प्रकाश तो निकल रहा है। अब इंडिविजुअल अपने अंदर में गोप रही थी एते दिन, सो अब होता उद्योत। अब दूर करूँ असत को, हो जाहिर करूँ सत जोत। तो मैं प्रशिक्षण केंद्र एक स्कूल टाइप का एक साधना लाया करना होगा करके, मेरा डायरी खोल के देखाऊँ तो सब लिखा हुआ है, वही लिखा। अब जो तक करो, तो ये धनी ने तो कर दिया कि अब करो जो सत जोत।
गुरुजी दीनदयाल जी महाराज सो करके अब मुझे उन्हें बोल रहे ऐसा असत जोता, तो जो मेरे ऊपर ऐसा बोल रहे हैं तब मुझे क्या करना है? तुरंत उसी में डिसीजन बना, तो उसी डिसीजन के अनुसार अपना ट्रैक बदल जाए। लक्ष्य ही बिना पढ़ना ओढ़ना तो भाई लमसम में चलता है। लक्ष्य रख करके पढ़ो क्या करना है आगे। गोपर आई थी एते दिन, जब तक मैं दीनदयाल गुरु जी के पास नहीं था या जब तक मैं स्कूल कॉलेज में था तो गोपर आई थी, मेरे अंदर था नहीं वो चीज़ को। हम गुजरात में गए थे गुरु जी के, मोहन गुरु जी के साथ 3-4 महीना गुजरात में। वहाँ पर सुंदर साथ ओहो प्राणनाथ प्यारे की जय नाम लेते हुए माला लगाते हैं। मोहन गुरु जी का नाम है उनको पता है, इसलिए मोहन प्रियाचार्य जी महाराज की जय करके वो माला पहनते। और हमको तो नाम नहीं आता, बेचारा हजूरी लोग तो कितने को नाम याद रखे। अब हमारा गले में जब माला आता है तो बोलते हैं प्राणनाथ प्यारे की जय, लल्लू महाराज की जय, पंडित प्यारेलाल की जय। ऐसे उनको गांव में कौन फेमस परमहंस थे उनका नाम उच्चारण करके वो नाम से हमको माला पहनाते हैं, प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मेरा एक दोस्त था, वो इतना बड़ा बड़ा ये सम्मान नहीं पचा सकते, हम तो जाएंगे शादी करके बढ़िया से बैठेंगे, ये काम नहीं करेंगे हम करके बोलता था। और सही में उसने किया भी, गया और शादी उदी किया। अब तो बाजे भी हो गया, वो दादाजी हो गया है अभी तो। इलाम में सब्जी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। वो भाग गए, ऐसा माला वाला सब पचा नहीं सकते। तो फिर उसी जगह मैं क्या बोलता था, उसको तो नहीं बोलता, लेकिन मैं हृदय में जागा था, ये प्राणनाथ प्यारे की जय करके बोल रहे हैं, तो वो प्राणनाथ के हृदय में रख करके वो प्राणनाथ के नाम पे जो माला आ रहा है, तो प्राणनाथ जी को पहनने की हिम्मत रखो ना, प्राणनाथ जी को पहनाने का हिम्मत रखो तो क्या होगा उसमें। वो ही था अंतरंग रूहानी, एक रूहानी परिवर्तन की ये प्राणनाथ जी के नाम पर आया, तो प्राणनाथ जी को हृदय में रखो। पानी डाला हुआ गिलास, पानी का गिलास प्राणनाथ जी के हृदय बनाओ। और वो छोटी छोटी बातों देखने में लक्ष्य इतना तय हो जाता है कि नहीं मुझे प्राणनाथ जी का काम करना है, प्राणनाथ जी से जुड़े रहना है। तो यहाँ बोले कि अब दूर करो असत को। धनी ने कहा कि मैं असत को दूर करूं, लेकिन मुझे भी तो, मेरा भी तो रोल है असत को दूर करूं, खाली प्राणनाथ जी ने बोलने से थोड़ी हुआ। जैसे प्राणनाथ जी ने सदगुरु महाराज परमधाम देख के वर्णन करते, मैं क्यों नहीं देखती, तो उन्हें अपने अवगुण को ढूंढा। तो मुझे असत को दूर करना मतलब मुझे भी अवगुण को ढूंढना है। मेरा कहाँ का अवगुण है? दूर करो असत को। प्राणनाथ जी ने क्षर ब्रह्मांड को, इस अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, उसको दूर करूं। शरीर संसार व्यवहार में आसक्त थे, उसको दूर करूं। सतत ज्योत यानी नूरी तन दिखा करके, मूल मिलाव दिखा करके, परमधाम दिखा करके, परात्म दिखा करके, राज्य को श्रृंगार दिखा करके, वो सत्य को डाल करके मैं असत को दूर करूं। उन्होंने तो सिद्धांत रख दिया, लेकिन मैंने मेरे अंदर के असत्य जो स्वभाव है वो मैंने दूर किया कि नहीं किया, समस्या यहाँ है। इसलिए सिद्धांत को कंठस्थ करने से नहीं होगा, अपने अंदर के सारा काट के निकालना पड़ेगा। अब दूर करूं असत को, तो यही चौपाई मंत्र बन जाता है। इसी में घंटों जो अब दूर करो असत को, मेरे पास क्या क्या अवगुण है गिनती करो अपने आप। तो फिर आगे क्या कहा देखो, खाली असत को गिनती करते रहो, अवगुण को गिनती करते रहो, तो वो तो ऐसे ही होगा सागर का लहर बंद हो और मैं स्नान करूं। उसके ऊपर होशियारी जांचना है। लेकिन ये समस्या पहले से ही है, असत को दूर करने के लिए लगे रहे, लेकिन असत को लेकर के असत से दूर करना ऐसा बोल रहे हैं। सत्य आत्मा के लिए उन्होंने चिंतन किया, लेकिन सपना का चेतन है कि जागृत का चेतन ये मालूम नहीं था। इसलिए अब तारतम्य ज्योति से देखो कि वो सत्य जो शास्त्र जो सत्य बोल रहा था वो भी असत का, सपना का सत्य है। इसलिए आपको तो अक्षरातीत का सत्य ज्योत दिया हुआ है, इसलिए लक्ष्य ही ऐसा दिया है। तो जाहिर करूं सत्य ज्योत, मैं सत्य ज्योत मेरा परात्म का मैं चिंतन करता हूँ। सदगुरु महाराज ने क्या किया, प्राणनाथ जी ने क्या किया। प्राणनाथ जी ने परात्म मैं क्यों नहीं देखती, परमधाम क्यों नहीं देखती, ये सत्य ज्योत है।
जाहिर करूं सतज्योत, मैं अपनी परात्म को देखूं, मैं अपनी परात्म अपने धामधनी को अंगों अंगों का दर्शन करूं, मैं धामधनी को हृदय में रखूं। एक प्राण होना चाहिए, यही जगह है। उसके लिए कितने गहराई से कर सकते हैं, जितना तुम जितना तुम हम जो भूख इतनी लगी है, तो अब जब अग्नि में भूख की अग्नि जब जलती है तो हमें कुछ इधर उधर दिखता है, कुछ भूसी मिले तो भी खाने के लिए तैयार हो जाते, पत्थर भी खाने के लिए तैयार हो जाते। जब प्यास लगती है तो इधर कुछ दिखता है। उसी तरह राज्य को प्राप्त किए बिना मेरा कुछ, मैं कुछ देखूंगा ही नहीं, ऐसा वाला कुछ प्राण हो। इसलिए गरम ताव में पैर रखना जैसा है। गोप रही थी ते दिन सो अब होता उद्योत। 24 नंबर 9 में असत भी करना अखंड। प्राण जी ने क्या कहा, सत असत मिश्रित हुआ है। अब मान लीजिए शरीर में, अब ये शरीर असत है, आत्मा सत है, अभी शास्त्रों का ही मदद लो, उतना ही ले। तो महापुरुषों ने सत आत्मा को प्राप्त करने के बाद शरीर को क्या लटकाया, शरीर को क्या जिंदा शरीर को क्या वो उन्होंने थोड़ी ना फांसी दी। तो असत भी करना अखंड, असत को भी अखंड करना है मुझे। सत को, सत ब्रह्मात्मा मतलब परात्मा को मुझे उठाना है अपने आप मूल स्वरूप में। लेकिन ये जो साधन रूपी जो असत शरीर है, इसको भी मुझे क्या करना है, अखंड करना है। तो विष्टा में अखंड किया है कि नहीं 5 तत्व, ये थोड़ा शास्त्रीय हिसाब से। लेकिन प्राण जी के दिल में अगर जाके देखें तो असत भी करना अखंड, यानी असत जीव, असत देवी देवता, असत नारायण, असत महाविष्णु हिरण्यगर्भ में जो एक चेतना आया है, जो स्वप्निक चेतना, उसको भी मुझे क्या करना है, विष्टा में अखंड करना है। जितने भी संसार का जीव है उसको विष्टा में अखंड करना है। उसको बोल के लेके बोल रहे हैं असत भी करना अखंड। तो सैद्धांतिक तारतम्य दृष्टि से दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक। हे ब्रह्मात्मा, हे इंद्रावती आत्मा, तुम्हें तो असत को भी अखंड करना है। यह है गैलेक्सी का दया, दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज के हृदय की दया का सागर है। तो उन्होंने इंद्रावती के माध्यम से कहा कि मुझे असत भी करना अखंड। क्या उपाय, असत को अखंड करने के लिए क्या उपाय? बोले करके सत प्रकाश, सत परम धाम का प्रकाश करके, सत परात्म को दर्शन करा के, सत तारतम का ज्ञान दे करके, सत तारतम महामंत्र का दे करके, सत श्री राजी महाराज को श्रृंगार को दे दे करके उनको ध्यान धारणा चिंतन अपने मूल मिलावा स्वरूप में दे दे करके सबको विष्टा में अखंड करना है। जाहिर करूं सतज्योत करके सत प्रकाश। अब ये विषय में सत को जाहिर करना, असत को अखंड करना, ये कैसे संभव है? बोले संबंध सब समझाए के, संबंध समझा करके, सनंद सब समझाए के। तो इसमें क्या आता है सनंद समझाए के मतलब? अभी आपके हृदय में, अपने अपने हृदय में देखिए, आपको सत बोलते ही राजी महाराज को दर्शन हुआ, ठीक। असत बोलते ही सारा सृष्टि को आपने समझ गए कि सपना, सृष्टि संसार सपना कैसी है। तो ये आपके हृदय में आपने क्या ऐसा ढक्कन खोला अपने हृदय में, या क्यों ये ज्ञान कैसे हुआ आपको? आप संबंध पकड़ो, उसका संबंध पकड़ो, कैसे हुआ? इसका मतलब आप कहीं न कहीं सत्संग में गए, कहीं न कहीं गुरु के पास गए, और कहीं न कहीं आपने गुरु का ज्ञान लिया। ऐसे करते करते आपने कहीं न कहीं विराट जरूर सीखे हैं संबंध जानने के लिए कि 14 लोग का संबंध कहाँ से है।
तो विराट में देखे तो भाषा क्या लिखा है, पहली समष्टि, दूसरी समष्टि, तीसरी समष्टि करके आएगी नहीं आए, उसका कनेक्टेड उस कनेक्टेड ये ऐसा करते करते राज्य तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वही सनंद है। सनंद सब समझाए कि मतलब सृष्टि का महाकारण किस तरह से बना हुआ है। राज्य ने अक्षर को अपने मन अंतस्करण को यानी अपने मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी डाला, उस फरामोशी से अक्षर ब्रह्म नारायण बने, नारायण के ऊपर घोर निंद्रा का आवरण आया, उन्होंने एक ओम बहुश्याम बोला तो जीव सृष्टि उत्पन्न हुए। ये सब सनंद है, ये सनंद समझाएगी। और उधर में मूल मिलाव से सूरता को वहीं रख करके फिर उस सूरता को संसार के उत्तम जीव में प्रवेश किया, ब्रजरास लीला किया, ये संबंध है। और वो ब्रजरास के में लीला जो है असजर दुख देखने की यानी वियोग का दुख देखने, लेकिन ज्ञान नहीं था, इसलिए वो ज्ञान तारतम्य ज्ञान दे करके और फिर वो सानंद समझाया कि परम धाम में मांगा हुआ दुख वियोग का दुख है, लेकिन वियोग का दुख अनुभव करने के लिए पहला संयोग होना पड़ेगा। संयोग होने के लिए तारतम्य चाहिए, संयोग होने के लिए प्रेम चाहिए। वो चीज़ को ये निध पूर्व संबंध, ये सारा पूर्व संबंध शिष्य से पहले का ये संबंध है। वो सनंद सब समझाए कि करूँ तिमिर सब नाश, अंधकार सब नाश कर देता हूँ करके बोले। तो बोलने के बाद ऐसे छोड़े तो नहीं होंगे, करूँ तिमिर सब नाश बोल रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पर कलश ग्रंथ में लिखा तो लालदास जी महाराज को पहले ही हुआ है, तो ये कलश चौपाई उतरने के बाद थोड़ी नहीं समझाया है। तो इसका मतलब इसका महाकारण कहाँ है, चौपाई सदगुरु की हृदय से ही है। सदगुरु को तो उन्होंने राज्य ने सदगुरु पर मेहनत किया, तो फिर राज्य के हृदय में जाओ, तो राज्य के हृदय क्या बोल रहे हैं, संबंध सब समझाया कि मूल मिला का प्रेम संवाद के सारे कहानी और सृष्टि का महाकारण समझाए कि तिमिर करूँ तिमिर सब नाश, ब्रह्मात्माएं जो झूठे में भूले हुए हैं उनको झूठा को नाश कर देता हूँ, और उनको तो मैं जगा दूँ ब्रह्मात्माओं को, लेकिन जो झूठा संसार है ना उसने बहुत बड़ा मदद किया है मेरे को। राजी महाराज बोलते हैं इनकी मदद से, माया के मदद से मैंने ब्रह्मात्माओं को खेल देखा है, इसलिए उसको भी अखंड कर देता हूँ। असत भी करना अखंड करके सत प्रकाश, सनमंद सब समझाए के करूं तिमिर सब नाश। संसा सारा भान के, शंका उपशंका सब दूर करके। तो शंका उपशंका क्या है, किस विषय में शंका उपशंका? अपने अंदर था कि नहीं था वो शंका, उसका भी दर्जा होता है। शंका उपशंका भान के, हमारा नियत कैसे, शंका उपशंका। ब्रह्म खोज में प्यासी आत्मा होकर के शंका आया है कि गांव में उपद्रव मचाया और माता पिता ने थप्पड़ लगा करके जा साधु बन घर नौतनपुरी भेज दिया। शंका सारा भान के बोले, तो कम से कम परमात्मा की कृपा समझो कि कुछ शंका उपशंका आ सकता है। इसीलिए शंका ऐसे वाला ऐसे अपने बुद्धि को दृष्टांत लेकर शंका दूर नहीं होता है। शंका सारा भान की में सदगुरु का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। सदगुरु के अंदर शंका क्या था? हरजी व्यास को प्राणजन ने कैसे शंका वो कर दिया। लालदास जी महाराज का शंका क्या था? अखंड राष्ट्र के विषय में शंका हुआ कि नहीं हुआ? श्री कृष्ण के त्रिधा लीला विषय में शंका है कि नहीं? ब्रह्म साकार है कि निराकार शंका है कि नहीं? अरे अध्यात्म का चरम सीमा का लक्ष्य रखो। ये शंका ये ट्रेन कैसे दौड़ता है ऐसा सीधा, ऐसा घूम घूम के क्यों नहीं जाता है? ऐसा शंका से अध्यात्म नहीं मिलता है। वो उस घर का बुढ़ा 4 बजे निकला, इस घर का बुढ़ी 5 बजे निकली, दोनों कहाँ गए? ऐसा शंका से नहीं होता है ब्रदर। संसारी वस्तु में शंका से अध्यात्म में नहीं मिलता है। इसीलिए तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो इसीलिए धनी ने आकर के
बिल्कुल लीला की थी। अक्षरधाम में अब जब श्री रास रमते रमते श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो क्यों हुए, इसका शंका निकालो। इसलिए शंका के लिए भी तारतम्य वाणी को विराट से शंका उत्पन्न होता है। और सारी चीज शंका शंका शंका, उसको दूर करूं बोले उन्होंने, और शंका ही नहीं, और शंका नहीं है तो परमहंस है कि मूर्ख है पता ही नहीं चलता है। अब शंका तो शंका, शंका तो शंका, फ्लैट चेहरा में नाक क्यों ऊंचा बोलते, ऐसा शंका भी बोलते हैं। फिर शंका होता है मेरे, क्यों लहसुन प्याज क्यों नहीं खाने का, मुझे बहुत डाउट होता है। अब वो संसार ढूंढ बाजार में ढूंढे बने खोजे बने, पूजा करते समय सिर में क्यों कपाल लगाने का, सिर बाल को क्यों ढकने का, शंका। और अर्जी बोलते समय ऐसा चमर क्यों डोलाने का, राज्य की थोड़ी गर्मी होती है बोलते, ऐसा ऐसा शंका। और चमर डोलाते समय वो नीचे पैर में पीड़ा क्यों रखने का, जमीन में खड़े होकर क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं होता, ऐसी शंका। परमधाम में 12,000 क्यों, 13,000 क्यों नहीं हुए, शंका। फिर भी सबका उत्तर है, लेकिन ये सारी शंकाओं को सबसे पहला ये करो कि मोहम्मद साहब ने मेरे जाने के 1000 साल बाद इमाम मेहदी और अल्लाह आएंगे, बोले वो आए कि नहीं आए, शंका करो। 28वां कलयुग में बुद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने ज्ञान शास्त्र में ढूंढो, वहाँ पर शंका है वो आए कि नहीं आए। 28वां तो नाम करके पार हो गया, 28वां क्या कितना बचा हुआ है पार। हे राशि माजी राशि माजी राशि माजी, और सभी तरह शंका नहीं पहुँचता है तो फिर अंगूठा छाप हो जा, राजी बोल बानी पढ़ो निकलो फिर, या तो कोई शंका करो ही नहीं बस। जहाँ प्राण जी गए तो प्राण जी ने जो धर्म दिए, प्राण जी ने जो लक्ष्य दिए, सेवा पूजा करो। श्री ठाकुरान जी प्रथम भोम में विराजमान भय करके सारा गुण अंग इंद्र वहीं रख दो, या तो निशंक हो जाओ जल्दी जल्दी। हाँ, शंका सारा भानक है, उड़ाओ असत अंधेरा। अपने हृदय से जिसको अब्रह्म को ब्रह्म मान के बैठे थे, इतने दिन का मेरे पास मिश्री है, मिश्री बोला था, लास्ट में पता चला उसमें तो फिटकिरी था। ऐसा बहुत पीछे जाने के बाद अलक्ष्य कोई लक्ष्य मान के बैठे, ऐसा न हो। इसलिए समय में ही वो बोल रहे हैं कि मैं उड़ाऊँ असत अंधेर, निज बुध उठ बैठी हुई गयो सो उल्टो फेर। अब निज बुध, ये सब तारतम्य टर्मिनोलॉजी। कॉमर्स पढ़ते समय डेबिट क्रेडिट आता है, साइंस का फार्मूला वगैरह जो आता है वो सब उसका ऑर्गेनिक शब्द है वो। ऐसे ही तारतम्य घराना में जागृत बुद्धि, निज बुद्धि, ये सब तारतम्य टर्मिनोलॉजी है। यही आटी कुटी का अर्थ एक परंपरा से आता है, उस परंपरा का अर्थ लेना पड़ता है। तो सृष्टि उत्पन्न होने से पहले ही ब्रह्मात्मा की निज बुद्धि है, अर्थात दिव्य परम धाम की परात्म को बुद्धि, निज बुद्धि। अक्षर ब्रह्म का भी निज बुद्धि है। वो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरतत राजी महाराज को दर्शन करने जाने वाला अक्षर की भी एक निज बुद्धि है। और बाकी बुद्धि जो है सृष्टि बनाना मिटाना उसका अपना धंधा है, उनका अपना खुद की निज बुद्धि है, जो जो अक्षरातीत से जुड़ा हुआ एक बुद्धि है। ऐसे नारायण का भी निज बुद्धि है, कौम बहुश्याम जीव शिष्य की अपनी निज बुद्धि है। ब्रह्मात्माओं के अपनी निज बुद्धि है, दिव्य परम धाम की बुद्धि। अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के माल में जानने के लिए उनको एक निज बुद्धि है, उसी को परम धाम का ज्ञान दे करके जागृत बुद्धि बनाया है। अक्षर ब्रह्म को निज बुद्धि को जागृत बुद्धि बनाया, वो जागृत बुद्धि खड़ी हो गई है, तो निज बुद्धि उठा बैठी हुई, यानी वो जाग गई है। इसी तरह से परात्म की बुद्धि भी निज बुद्धि है, लेकिन वो क्या हो गई है, खेल में आकर के भूल गई है। अब तारतम द्वारा उसको भी निज बुद्धि को अब क्या करना है, धाम के बुद्धि, मेरे जो परात्म स्वरूप के बुद्धि उठी हुई।
तो निज बुद्धि उठे बैठी हुई, मतलब अब इंद्रावती आत्मा, सुंदरबाई आत्मा अपने परात्म को, निज बुद्धि, मेरी असली बुद्धि उठ करके खड़ी हो गई है। अब क्या, सारा शंका सारा मान है कि अब मेरा सारा शंका दूर हो गया है। मेरे अपनी निज बुद्धि मैंने जगाई, मेरे परात्म को मैंने देखा, गयो से उल्टो फिर, अब मेरा ये उल्टो फिर मेरा जन्म मरण में अब नहीं है। अर्थात अब संसार है ही नहीं, मेरे के जन्म मरण होना, जीव का ठिकाना लग गया। अब मुझे परात्म के प्रकाश में रहना है। इस तरह से इंद्रावती आत्मा मैं यही करूँगा, सबको निज बुद्धि का, अपने परात्म का, जैसे भेड़ के साथ जो शेर था, शेरनी ने की किया, उसको पकड़ करके चाइना दिखा करके उसका जो खुद की जो शेरनी का जो शेर का जो बुद्धि था उसको जगा दिया। इसी तरह परात्म पकड़ा करके, महाकारण बता करके निज बुद्धि जगाए। निज बुद्धि उठा बैठी हुई, इंद्रावती को तो हो गई, अब अपनी हुई कि नहीं, तो यहाँ पर भी अपने को देखना होगा। सारा देखते हुए मेरी निज बुद्धि, एक मेरा माया की बुद्धि भी मेरे अंदर है और सुरता की बुद्धि भी मेरे अंदर है और सुरता का परात्मा मेरे अंदर है। अब मेरा जो है प्राणा जी ने बताया जैसे परम धाम का चिंतन शुरू हुआ, तो समझ लेना कि खड़ी हुई, गयो से उल्टो फिर, इंद्रावती को तो उल्टो फिर गया, जन्म मरण का फेरा गया। तो बोले ऊपर, मैं भी ऐसे ही करूंगा, बोले शंखा सारा भान के, उड़ाओ असत अंधेर, निज बुद्ध उठा बैठी हुई, गयो सो उल्टो फेर, गयो सो उल्टो फेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय।